इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 3 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मैंने एक फैंग नहीं ज्वाइन करी, यानी कि फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल एंड मैंने ज्वाइन करा एक स्टार्टअप। तो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, बट जब मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एक स्टार्टअप से। उसके बाद मैंने स्विच करा, फिर मैंने एक और स्टार्टअप ज्वाइन करा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अमेज़ॉन ज्वाइन कर लूँ, बट आई थॉट कि स्टार्टअप मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एंड आई एम क्लियरली हैप्पी विद माई डिसीजन नाउ। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपने 3 रीजंस एंड हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाओ ना कर पाओ, बट डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी। सो कीप वॉचिंग। तो रीज़न नंबर 1 है कि मेरे को यूज़र फेसिंग प्रोडक्ट पे काम करना था, जैसे कि मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट जो कि यूज़र डायरेक्टली यूज़ करते हो। तो आज भी जब मैं कोई फ़ीचर वगैरह शिप करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार वो फ़ीचर देखो, वो जाके यूज़ करो, वो मैंने शिप करा है। तो ये किक आपको नहीं मिलती जब आप बड़ी कंपनीज़ में होते हो, आप MNC वगैरह में होते हो। मोस्टली आपको उनके लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन में जाते हो तो वो डायरेक्टली आपको अमेज़ॉन की ऐप पे नहीं काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे आपको वेयर हाउस के सॉफ्टवेयर पे, वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे। एंड हो सकता है किसी के लिए ये बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरे को इसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि जब बंदा मेरी ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके मन में क्या फीलिंग पैदा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐप्स में नो का बटन लेफ्ट में होता है एंड येस का राइट में, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है, यूज़र एक्सपीरियंस का रीज़न है। यानी कि मोस्टली लोग राइट ही होते हैं एंड राइट वाले बटन को दबाना थोड़ा ईजी होता है, तो इसलिए येस का बटन राइट में होता है जब आप ऑर्डर वगैरह प्लेस करने जाते हो। कंपनी चाहती है कि फ्रिक्शनलेस प्रोसेस हो जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाओ। तो इन चीज़ों में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आता था, अब भी आता है एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू वर्क इन अ स्टार्टअप एंड मैं उनकी स्टार्टअप्स की मेन रिपोजिटरी में पहले दिन से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये किक आपको नहीं मिलती जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, यू आर स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड। तो वो मेरे लिए अभी सही नहीं था, मेरे को लगा, एंड इसलिए मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करी। मेरा रीज़न नंबर 2 है पे, यानी कि आपको पैसे कितने मिलते हैं। तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लोगों को लगेगा कि बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा पैसे देगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेशली अगर स्टार्टअप फंडेड हो, तो फंडेड स्टार्टअप्स कई बार तो बड़ी MNC से भी ज़्यादा पे कर देते हैं। जैसे कि गूगल का बेस जो होता है वो 12 से 18 के बीच में रहता है फ्रेशर्स के लिए, लेकिन जो अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं जैसे कि जोमेटो एंड स्विगी, वो इससे कई ज़्यादा पे करते हैं एंड वो स्टॉक ऑप्शंस भी देते हैं, यानी कि ESOPs भी देते हैं। ऑल्दो उनकी अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब कंपनी एक बार पब्लिक हो जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इवन मोर देन RSUs। तो बड़ी कंपनीज़ में RSUs होते हैं, यानी कि स्टॉक्स होते हैं, एंड उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है क्योंकि वो लिस्टेड होते हैं, लेकिन वो 4 साल में वेस्ट होते हैं। जैसे कि पहले साल आपको 10% मिलेंगे, अगले साल 35%, ऐसे करके उनका वेस्टिंग पीरियड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा एक दम में मिल जाता है। बट जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके स्टॉक ऑप्शंस की अभी वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होते। बट अगर वो लिस्ट हो जाए फ्यूचर में या फिर वो एग्जिट कर जाएं तो उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको आगे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो स्टार्टअप बहुत अच्छा एग्जिट कर जाता है या फिर उनका बहुत अच्छा IP हो जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जो फ्लिपकार्ट का अर्ली एम्प्लॉय था एक, उनकी सैलरी थी 8,000 रुपीज़ इनिशियल डेज़ में, लेकिन जब अभी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा, आपको पता होगा कि 77% वॉलमार्ट ने खरीद लिया था फ्लिपकार्ट को, $16 बिलियन की डील थी। तो वो जो अर्ली एम्प्लॉय था ही इज़ अ मिलियनियर नाउ एंड अब उनको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतना पैसा है। तो ये वैल्यू होती है स्टार्टअप्स की, ESOPs की। उनकी इनिशियल इतनी वैल्यू नहीं होती, बट जब लॉन्ग टर्म में आप देखते हो तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑप्शन से। तीसरा मेरा रीज़न है DS एल्गो। तो यार काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि मेरे को DS एल्गो करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरा इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो मैं चाहता था एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह पे काम करूं, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि जब आप बड़ी कंपनीज़ का इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वो आपसे DS एल्गो ही पूछेंगे, वो आपसे एंड्रॉयड वगैरह नहीं पूछने वाले हैं। हो सकता है 5-10% पूछ भी लें, लेकिन मेनली उनका एंड्रॉयड और मेनली उनका DS एल्गो पे सिलेक्शन होता है। तो अगर आप DS एल्गो में अच्छे नहीं हो, एवरेज भी नहीं चलेगा, आपको DS एल्गो में अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप DS एल्गो में इतने अच्छे नहीं हो तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। लक होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको DS एल्गो में तो अच्छा होना ही पड़ेगा। एंड दिस वाज नॉट फॉर मी। मेरे को लगा कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए एंड स्टार्टअप्स वर अ परफेक्ट प्लेस, बिकॉज स्टार्टअप्स को पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें इससे ऐप पे काम करवाना है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करवानी है। तो वो प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी महत्व देते हैं, प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी वेटेज
देते हैं। तो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 60-40 भी हो सकता है किसी स्टार्टअप में, यानी कि 60% डीएस पे पूछ लिया एंड 40% आपका प्रोजेक्ट पूछ लिया, तो आपकी प्रोजेक्ट की भी काफ़ी वैल्यू होती है। एंड दिस वॉज परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे को वैसे भी डीएस एल्गो में इतना इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेकार हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई AIR-1 या फिर 5 स्टार कोडर नहीं हूँ कोड शेफ में कि मैं उनके इंटरव्यूज़ क्लियर कर जाऊँ। तो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड स्टार्टअप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को महत्व देते हैं, तो इसलिए मेरे को लगा कि वो परफेक्ट प्लेस है मेरे लिए। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बड़ी कंपनी में जाने का सोचूंगा नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनी का स्केल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि स्टार्टअप अगर मिलियन यूज़र से डील कर रहे हैं तो बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ यूज़र से डील करती हैं, तो उसमें एक अपनी किक होती है। इतना बड़े लेवल पे इम्पैक्ट देखने में अपना ही मज़ा होता है। तो वो देखेंगे कभी आगे जाके कि अगर अपने लिए हुआ, अपने को लगा कि अब मेरे को बड़ी कंपनी में स्विच करना है तो मैं बड़ी कंपनी में स्विच कर जाऊँगा। एंड उनका एडवांटेज होता है कि जॉब सिक्योरिटी होती है। तो आपने देखा होगा कि अभी पैंडेमिक में काफ़ी स्टार्टअप्स ने बहुत तगड़ी फायरिंग करी है, बट बड़ी कंपनीज ने कोई फायरिंग नहीं करी। तो बड़ी कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। एंड जब आप अपने करियर के लेटेस्ट स्टेजेस पे होते हो, यानी कि 40s में होते हो या फिर लेट 35 या 30s में होते हो, तो आपको लगता है कि अब एक लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है बड़ी कंपनीज़ में। तो इसलिए आगे की स्टेजेस पे देखते हैं, कभी जाएंगे तो बड़ी कंपनीज़ में, बट फॉर नाउ आई थिंक स्टार्टअप इज़ द वे टू गो फॉर मी। एंड ये मेरे 3 रीजन थे जिसकी वजह से मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करा। अगर आपको लगता है कि आप रिलेट करते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड लेट्स हैव अ गुड चैट देयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो इसको ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।